नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। सैटरडे और संडे में इसी वीक में आपकी एग्ज़ाम संपन्न होने वाली है। एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। तो आज हम लोग आखिरी समय में आखिरी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, पाई चार्ट, दंड आरेख व लेखा चित्र। ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। कभी कभी इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक फिगर से कभी एक ही पूछ देते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5। कई क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आपको मिल सकते हैं, एक ही फिगर से मिल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, फिगर का अच्छे से स्टडी करना है और उसके बाद जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो बताना है। जैसे ये एक फिगर है, ये अब पाई चार्ट का हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाई चार्ट। हाँ, तो ये दिया गया है क्वेश्चन आपका, किसी एक छात्र के 5 विषयों के प्राप्तांक दिए गए हैं और उसके प्राप्तांकों का योग 450 है। विषय कितने हैं, सब्जेक्ट कितने हैं, 5 है, और उसने जो टोटल गेन किया है, टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं या जो प्राप्त किए हैं, उन सब का योग या टोटल 450 है। अब इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें ये बताया गया फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का 90 दिया गया। ये एंगल दिए होते हैं। ये जो एंगल है सर्किल का, मान लीजिए ऐसे सर्किल है, ये सेंटर बना और आप कितनी भी लाइन कर दें, आप 5 कर दें, 6 कर दें, तो ये जो भी एंगल बनता है ये पूरा एक वृत्त बन जाता है। तो इसके जो सारे टोटल एंगल्स होते हैं या सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये फिजिक्स का 90 दिया है, केमिस्ट्री का 55, मैथ का 80, इंग्लिश का 65 और कंप्यूटर साइंस का 70 दिया है। अब शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? छात्र ने कुल अंकों का कितने प्रतिशत फिजिक्स में प्राप्त किया? छात्र ने कुल अंकों का या कुल प्राप्तांक का, छात्र ने कुल अंकों का कितने प्रतिशत भौतिक या फिजिक्स में प्राप्त किया? फिजिक्स में प्राप्त किया, ये क्वेश्चन हो गया पहले। छात्र ने कुल अंकों का कितने प्रतिशत फिजिक्स में प्राप्त किया, कितने प्रतिशत, परसेंट निकालना है। ये टॉपिक सबसे लास्ट में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें या तो आपको परसेंट के बारे में पूछा जाएगा या फिर एवरेज के बारे में, औसत के बारे में पूछा जाएगा या फिर अनुपात के बारे में पूछा जाएगा। मतलब ऐसे ही जो पीछे के टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़ रखे हैं उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी रहता है, तभी सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। तो पहले इसका जो सलूशन देखते हैं हम लोग। फिजिक्स का बताना है। फिजिक्स का है कितना? 90। और ये बोला गया जब भी पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है तो टोटल एंगल होता है ये 360 होता है। और हमें निकालना क्या, प्रतिशत के केस में हमेशा मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। इससे इसको आप काट दीजिए 4 बार में, 4 से 100 को काट दीजिए 25, तो ये परसेंट आ गया है। यानी टोटल अंकों का फिजिक्स में उसने 90% हासिल किया है या प्राप्त किया है। ऐसे ही अगर किसी और सब्जेक्ट का पूछा जाता या सब्जेक्ट ना होके कोई और चीज़ होती, परसेंट आप ऐसे ही निकालोगे। जब एंगल दिया है और टोटल एंगल 360, उसका परसेंट निकालना, अपान किया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अब इसमें पूछा गया किस विषय में, जो भी विषय दिए गए हैं 5 आपके, किस विषय में छात्र ने 100 अंक प्राप्त किए हैं।
100 अंक प्राप्त किए हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। अब इसमें तो ये पूछा गया था परसेंट, तो जैसे जितना अंक या जितना डिग्री है टोटल डिग्री से हमने परसेंट निकाल लिया। अभी अंक की बात हो गई, तो अंक 100 अंक पूछे गए और टोटल कितने हैं 450। ठीक है, तो ये अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब अंक निकालना है, जैसे वहाँ डिग्री दी थी 90 लिया था फिजिक्स का, तो टोटल डिग्री 360 किया था। अब यहाँ क्योंकि अंक दिया है, जो टोटल अंक है वो अपान में कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर अंकों की बात है, तो ये जो 360 है ये ऊपर आ जाएगा। पहले 360 कहाँ था, नीचे आया था, क्योंकि ये डिग्री की बात थी, परसेंट था इसलिए 100 × 2 हो गया। अब ये अंक है उसके किसी सब्जेक्ट के, किस में है ये पता करना है। तो टोटल जो अंक ये हो पूछा गया है, टोटल है 450 और 360 से गुणा कर लिया, तो वो इधर मैच कर जाएगा कि डिग्री निकल आएगी, और डिग्री निकल आएगी तो पता चल जाएगा वो किससे मैच कर रही, किस सब्जेक्ट से। 90 से डिवाइड, 0 कट गया, ये 5 बार में 4 बार में, ये 24 जा 80, यानी 80 डिग्री आ गई। अब 80 डिग्री में क्या है, ये आपका मैथ्स, यानी कि गणित में उसने 100 अंक प्राप्त किए। ये 80 आया तो 80 हमारा ये आंसर नहीं है। अब 80 किस में आया, मैथ में, तो गणित में उसने 100 अंक प्राप्त किए, ये आपका आंसर हो गया, प्राप्त कर लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। गणित और कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्तांकों का अंतर किन दो विषयों में प्राप्तांकों के अंतर के बराबर है। मतलब गणित यानी कि मैथ व कंप्यूटर के प्राप्तांकों का अंतर, तो ये कैसे निकलेगा, गणित में कितना है 80 और कंप्यूटर में कितना है 70, यानी 10 डिग्री का डिफरेंस आ रहा। अब ये पूछा गया किन दो विषयों के अंतर के बराबर है, तो इसमें आप देख लो, एक तो ये हो सकता था कि फिजिक्स और मैथ में, गणित और कंप्यूटर में अंतर 10 का है, फिजिक्स और गणित में 10 का है, तो आपका हो सकता है फिजिक्स एंड मैथ्स में भी अंतर बराबर है, ये 10 का आ जाएगा। और दूसरा हमारा आ रहा है इंग्लिश और केमिस्ट्री, उसमें इंग्लिश एंड केमिस्ट्री में भी 10 का अंतर आ रहा है। तो अब ऑप्शन में देख लें आप जो दिया हो, गणित और मैथ कहीं नहीं दिया है, ये वाला दिया है, तो ये मान लेंगे, वैसे दोनों हो सकते थे। अब ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन से ही आपको आंसर टिक करना होता है, तो ऑप्शन जब देख लेंगे तो आप इसको लगा दीजिएगा कौन सा सही होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसी का क्वेश्चन, अरे फिगर सॉल्व कर दिया। पांच विषयों के औसत प्राप्तांक, यह इस छात्र के कंप्यूटर और भौतिक, याद रखिएगा फिगर उसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर और फिजिक्स, कंप्यूटर और फिजिक्स के प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों का योग इसके केमिस्ट्री और इंग्लिश के प्राप्तांकों के योग से कितना अधिक है। देखिए इसका फिगर मिस हो गया, लेकिन हम बता रहे हैं कंप्यूटर का पता है, फिजिक्स का आपका था, फिजिक्स और कंप्यूटर का था 90 और 70, तो फिजिक्स प्लस कंप्यूटर के जो प्राप्तांक थे
उनका योग हो जाएगा 90 + 70 160। अब इसके बाद केमिस्ट्री और इंग्लिश, इनके प्राप्तांकों का योग हो जाएगा आपका 55 + 65 या 65 + 55 120। अब इसमें दोनों में कितना अंतर है तो माइनस कर देंगे तो 40 आ गया, 40 डिग्री का अंतर होगा। 5 विषयों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? 5 विषय तो 5 ही थे, 5 विषयों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? देखिए कुल प्राप्तांक जो दिया था वो दिया था हमारा 450 और सब्जेक्ट कितने हैं 5। तो आप जानते हो औसत पढ़ा है अगर कि जो टोटल संख्याएं का योग होता है सारे पांचों विषयों के प्राप्तांक का योग कितना है 450 और सब्जेक्ट कितने हैं 5। तो औसत निकालना है तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा 90 औसत प्राप्तांक आ गया। ठीक है ना। ये था आपका पाई चार्ट और पाई चार्ट में यही कोण और उसका पूरा मान जो भी वैल्यू दी होगी उससे निकालना, जैसे इसमें कि प्राप्तांक निकालना, कोण निकालना, उसका औसत निकालना, प्रतिशत निकालना, कहीं हो सकता है अनुपात निकालने को बोल सकता है। यही 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको देखना है। अभी अब आप लोग देखेंगे हम लोग बार ग्राफ या जिसको दंड आरेख बोलते हैं तो उसको देखते हैं। यहाँ तो ये देखिए ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है या दंड आरेख बोलते हैं, हिस्टोग्राम भी बोल सकते हैं इसको आप। 3 कंपनियां ABC द्वारा, ये A जिसमें ये वर्टिकल लाइन शो हो रही वो A का है और जिसमें डॉट डॉट दिख रहे हैं ये B का और जो प्लेन फिगर है वो C का शो कर रहा है। तो अब इसमें इसको बोला गया है ये जो है इसका लाख टन में उत्पादन है, यानी 10 लाख टन, 20 लाख टन, 30 लाख टन, 40 लाख, 50, 60 और ये बीच में जो बना ये 5, ये 15, 25, 35, 45, 55 और 65, लेकिन इसमें मैक्सिमम 60 लाख तक का ही दिया गया है। और ये इधर वर्ष दिए है 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005 ये वर्ष दिए है और ये इनका उत्पादन दिया है लाख टन में, ये लिखा भी है इनका 5 वर्षों का जो उत्पादन है 5 वर्षों का कागज का उत्पादन था। ठीक है, कागज जो उत्पादन कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कंपनी ए के वर्ष 2001 से वर्ष 2002 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहला जो क्वेश्चन है ये दूसरा टोटल है। कंपनी ए का 2001 से 2002 तक 1 से 2002 में दो तक 1 से 2002 तक उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये बोला है पता करने को। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये प्रतिशत वृद्धि पूछनी है। किसका पूछना है? कंपनी ए का। कंपनी ए की ये है तो 2000 में कितने इसका टन था 40 और 2002 में कितना हो गया 55। तो कितनी वृद्धि हुई ये देख लेते हैं भाई। 2001 से 2000 तक जितनी उत्पादन में वृद्धि हुई या बढ़ोतरी हुई, इजाफा हुआ, कितने लाख टन का हुआ। देखो प्रतिशत में निकालना है तो लाख टन ऊपर होगा, लाख टन नीचे होगा, जितने जीरो आएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो वृद्धि कितनी हुई 2002 में हुई है कंपनी ए में 55 लाख टन और 2001 में थी 40, तो 55 - 40 कर दें तो जो आया 15 लाख टन की वृद्धि हो गई। और लाख टन इसमें भी इसमें भी। अब हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि। तो वृद्धि कितनी हुई है 15 की
और शुरू में थी कितनी 40। या जब वृद्धि लाभ बढ़ोतरी होती है तो दोनों में जो संख्या स्मॉलर होती है छोटी होती है वो हम अपान में करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 15/40 और गुणा 100, एक जीरो काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 150/4 तो 37.5% आ गया। यानी कंपनी ए में 2001 में जो कागज़ का उत्पादन था वो 2002 तक उसमें 37.5% की वृद्धि हो गई थी। अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो देखो, कंपनी बी के 2005 के उत्पादन तथा कंपनी सी के 2005 में कितना अंतर है। कंपनी बी के 2005 हुआ कंपनी सी के 2001 के उत्पादन में कितना अंतर है, ये पता करना आपको। तो हम कंपनी बी का 2005 का देख लें। 2005 ये है, कंपनी बी ये है, तो ये हो गया 55 लाख टन। कितना हो गया 55 लाख। कंपनी सी का 2001 में, तो सी ये चल रहा है आपका, कितना आ गया 50। 55 माइनस 50 कर दें 5 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देख ले, लाख टन है तो 5 के आगे इसको लाख अगर बनाओगे तो 5 जीरो लगा देना। ये अगर ऐसे ऑप्शन दिया हो, नहीं तो ऐसे अगर लिखा होगा 5 लाख टन ऐसे लिखा होगा तो ऐसे लिख देना, ठीक है। तो बस इसको आपको एक बार फिगर को समझना होता है, फिर उसके आंसर आसानी से आ जाते हैं। एक तरह से फ्री के नंबर होते हैं, बस एक बार आप इसको समझ लो। और आना है पेपर में 1 2 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं। अब कंपनी सी का वर्ष 2004-05 का कुल उत्पादन कंपनी ए के 2001-02 के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है। तीसरा जो इसका पार्ट है, कंपनी सी का 2004 तथा 2005 का कुल उत्पादन कंपनी ए के 2001 तथा 2002 के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। तो कंपनी सी का 2004 और 2005 का, तो आप देख लें 2004 में कंपनी सी में था 45 और 5 में है 40। कंपनी सी का 2004-05 तो लिखे ही है, तो ये हो गया 45 + 40 बराबर हो गया 85 लाख टन। अब कंपनी ए का, तो ए का किसका है 2001 और 2002 का। कंपनी ए का 2001 में कितना हुआ 40 और 2 में कितना हुआ 55, तो इनको कर लें आप 40 + 55, तो ये हो गया 95 लाख टन। अब ये पूछा गया ये जो है इसका कितने प्रतिशत है, तो हम प्रतिशत निकाल लें 85/95 और गुणा 100। 500 काटेंगे 17 बार, इसको काटेंगे 19 बार, तो ये हो गया 1700/19। तो 19 अट्ठे 152, 18 180, 19 × 71, तो 152 9, ये हो गया 89 सही 9 या 89.47 जो भी ऐसे ही आएगा, क्योंकि थोड़ा सा कम है ये, नहीं तो पूरा 90% हो जाता है, यानी 89.47 ऐसे करके आपका निकल आएगा। ये आंसर हो गया। कंपनी
जो सी का 2004 और 5 का कुल उत्पादन है वो कंपनी ए के 2001 तथा 2002 के कुल उत्पादन का 89.47% अप्रॉक्स आ गया है आपका। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंपनी बी के लिए किस वर्ष में उत्पादन की वृद्धि या गिरावट पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिकतम प्रतिशत थी, ये निकालना। तो इसमें देखिएगा क्या करोगे, जब पिछले वर्ष की अपेक्षा बोला गया है तो सारे का आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये लिखा है आपका, किस कंपनी का है, कंपनी बी का, ये था कंपनी बी का डिटेल चाहिए। तो कंपनी बी देखो पहले वर्ष 2002 में कितना हुआ, जाके 2001 से तो शुरू हुआ है, अब 2000 में देखते हैं उसमें हमारी वृद्धि हो रही है या गिरावट आ रही। कंपनी बी हमारा डॉट लाइन वाला है ये, तो ये 60 था, ये 50 था, तो 60 माइनस 50 बराबर 10, यानी ये गिरावट में पता हो रही है, क्या हो रही है, गिरावट। और कितने प्रतिशत हुई, तो 10/60 गुणा 100, 0 कट गया, 3 आ गया और 50 आ गया। जो इसको आप भाग करोगे 16.66 ऐसे आ जाएगा, ये गिरावट हो गई। अब 2003 का जब हम लोग निकालेंगे तो 2002 में था 50 और 3 में हो गया 55, तो ये 55 माइनस 50 बराबर 5, ये वृद्धि हो गई। अब इसमें वृद्धि हो या गिरावट हो ये इशू नहीं है, अधिकतम क्या हुई है। अब वो चाहे गिरावट हो अधिकतम, चाहे वृद्धि हो अधिकतम, ये देखना है, और वो भी किस वर्ष में हुई है, ये मतलब है आपका। तो 50 में 55 माइनस किया 5, और इसमें वृद्धि हो रही तो छोटी संख्या नीचे में, इसमें गिरावट हो रही तो देखो क्या हो गया, बड़ी संख्या बटे में, और गुणा जब आप 100 करोगे तो ये 10% आ जाएगा। ये 2003 का हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं 2004 का। कंपनी बी 2004 में कितना है 60, और 3 में कितना था 55, तो 60 माइनस 55, नो 4 में है 50 और इधर था 55, तो गिरावट हो रही है, 55 माइनस 50, इसमें गिरावट दर्ज हो रही है, हो कितनी रही है 5। अब देखिए दोनों फिगर ये सेम है, यहाँ पर 50 बटे में था और यहाँ पर आपका 55 बटे में रह गया, क्योंकि यहाँ पर गिरावट हो रही है तो बड़ी संख्या करते हैं। 5 से काटें 11, 11 नंबर 99 और 09 ऐसे करके हो जाएगा आपका, परसेंट लगा देंगे। और 2005 का जब हम देखेंगे, 2005 में कंपनी बी में 55 है और 4 में 50 था, तो ये भी वही फिगर आ गया, 55 माइनस 50 5, तो इसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन 50 से 55 हो गया है, तो 5/50 गुणा 100, तो ये कितना हो गया 10%। तो ये चारों फिगर आ गए। अब इसमें देखो ये गिरावट, ये वृद्धि, ये गिरावट, ये वृद्धि, अल्टरनेट चल रहा है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, जो भी बड़ा हो और जिस सन में हो। तो ये सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, और ये कब आई है 2002 में। 2001 से 2002 के बीच में जो समय था उसमें मैक्सिमम गिरावट आई है, कितना 16.66 या 16.67% की, या इसको आप वैसे लिख सकते हैं 16 से ही 2/3% की। तो ये इसका एक 4th क्वेश्चन था। अब इसका लास्ट एक 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम औसत उत्पादन वाली कंपनी तथा न्यूनतम औसत उत्पादन वाली कंपनी दोनों के वार्षिक औसत उत्पादन में कितना अंतर है। अब इसमें दिया जैसे कंपनी अधिकतम औसत उत्पादन कंपनी और वार्षिक औसत उत्पादन में कितनी कमी है। तो ये इसमें हमें ये देखना है, पहले कंपनी ए का निकालने हम लोग, कंपनी ए का निकाल लेंगे औसत, कंपनी बी का, कंपनी सी का। तो कंपनी ए का औसत निकालते हैं। पहले कंपनी ए का औसत उत्पादन क्या है, ठीक। तो इसमें हमें ए में क्या देखना है, 40 है, नोट करते जाएं, प्लस 55 है,
प्लस 45 है, प्लस 60 है और प्लस 50 है। और कंपनियां कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का। तो औसत में बटे हमने कर दिया 5, 40, 55, 95, 140, 250, 250 बटे 5, तो ये आ गया 50 लाख टन का उसका औसत आ रहा है कंपनी ए का। अब कंपनी बी का हमें निकालना है, तो कंपनी बी में हम लोग देखेंगे कितना है, 60, फिर है 50, फिर है 55, फिर है 50 और फिर है 55। 60, 50, 110, 55, 165, 50, 215 और 55, 270 बटे 5। इसको जब आप भाग करोगे तो 54 लाख टन आ जाएगा। और इसके बाद आता है आपका कंपनी सी। कंपनी सी में जब आप आओगे तो 50, 60, 110, 60, 170, 215, 255, 50 प्लस 60, 170, 45 और 40, और इसके भी बटे हमें करना है 5। तो 170, 210, 255 बटे 5 कर दिया आपने, तो ये आ गया 51। ये औसत निकालना आपने जब औसत टॉपिक पढ़ाया गया था तो देखा होगा, ऐसे निकालते हैं, जितनी चीज़ें हैं उन सबका योग कर लेते हैं और जितनी है उतने से डिवाइड कर देते हैं तो औसत आ जाता है या एवरेज आ जाता है। तो ये 50 आया कंपनी ए का, कंपनी बी का 54 और कंपनी सी का 51। अब इसमें पूछा गया है अधिकतम और न्यूनतम में अंतर कितना है। तो अधिकतम औसत कितना है, 54, और न्यूनतम कितना है, 50। तो अधिकतम और न्यूनतम का जो अंतर होगा वो 54 माइनस 50 बराबर 4 लाख टन, ये आ जाएगा। ऐसे लिखा होगा, या लाख है तो फिर इसमें 5 जीरो आप लगा दो, ऐसे लिखा होगा। जो भी ऑप्शन जैसा दिया हो उसको आप कर लेंगे। तो ये जो भी आरेख होता है आपका, दंड आरेख या बार ग्राफ या हिस्टोग्राम, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब वो उत्पादन है, कहीं पर खर्च आ जाएगा, कहीं पर उनकी आय आ जाएगी, कहीं निवेश हो जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन उनके जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही होगा। उनमें कहीं अंतर पूछा जाएगा, उनमें अनुपात पूछा जाएगा, उनमें औसत पूछा जाएगा, प्रतिशत वृद्धि पूछी जाएगी, लाभ पूछा जाएगा, हानि पूछी जाएगी, इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। बस 1-2 वीडियो अगर आप इसके देख लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं लेखा चित्र, ठीक है। तो वो भी इसी से संबंधित होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस फिगर थोड़ा सा अलग कर देते हैं, तो उससे कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो लेखा चित्र या जो हम लोग लाइन ग्राफ है उसको शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं अभी। हाँ, तो ये देखिए दिया गया है आपका लाइन ग्राफ या लेखा चित्र। इसमें आय तथा खर्च का 6 वर्ष का ब्यौरा दिया है। 2001, 2, 3, 4, 5 यानी 6 वर्ष हो गए। तो ये जो दिया गया है आपका, ये आय है, जो ये दर्शा रहा है, जो पूरा शेडेड है यानी छायांकित है पूरा, ये आय का है। और जो दूसरा ऐसे स्टार टाइप का बना है ये खर्च शो कर रहा है। ये 2000 का, 2001 का, 2002 का, ये सब दिया हुआ है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे ये देखते हैं हम लोग। किन 2 वस्तुओं का कुल खर्च 2005 की आय के बराबर है। पहला क्वेश्चन है, किन 2 वर्षों का कुल खर्च 2005 की आय के बराबर है, कि आय के बराबर है। ये क्वेश्चन हो गया। तो किन 2 वर्षों का कुल खर्च, यानी 2 वर्षों का खर्च
2005 की आय के बराबर है, ऐसा चीज़ आपको पता करना है। तो पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 2005 की आपको आय पता चल जाए कि 2005 की आय कितनी है आपकी। तो जब 2005 की आय पता चल जाएगी तो आप देख लेंगे जोड़ के किन 2 वर्षों का खर्च उसके बराबर आ रहा है। तो 2005 की जो आय है ये 475 करोड़ रुपए है। तो 2005 की आय कितनी हुई? 475 करोड़ रुपए CR। अब 475 में हम लोग खर्च देखें तो एक तो हम यहीं पे देख पा रहे हैं कि ये 250, ये 225, तो ये क्या है 2001 व 2002 का जो खर्च है वो 250 प्लस 225 बराबर 475 CR के बराबर हो जा रहा है। तो अगर ऑप्शन में दिया होगा तो ये आंसर हो जाएगा। या हम लोग और देख लें, जिसे 300 है और ये 175 है, तो यह है क्या 2000 और 2004, 2000 व 2004, तो एक में है 300 और एक में है 175, तो इसका भी टोटल 475 हो गया। तो अब इन दोनों वर्षों का जो योग है, अब इसमें हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस टाइप से दिए हैं। क्या ऐसा दिया है कि 2000 व 2001 4 एक में, 2001 व 2002 एक में, तो इसमें ऑप्शन आप में दिए हैं, ये वाला आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया, ये वाला दिया है, तो यही सही हो गया। यानी 2001 व 2002 का कुल खर्च वर्ष 2005 की आय या इनकम के बराबर था। ये हो गया आपका, बस देखना था आपको, बस इसका एक बार अध्ययन कर लिया आपने तो सारे आंसर आ जाते हैं। 2002 में वर्ष 2001 की तुलना में खर्च कितने % की कमी आई? 2002 में 2001 की तुलना में खर्च में प्रतिशत कमी लिख देना, कितने % की कमी आई या प्रतिशत कमी है। तो हम लोग देख लें 2002 में कितनी थी 225 और 2001 में कितनी थी 250। तो पहले तो हम कमी निकाल लें, तो क्या हो जाएगा 250 माइनस 225 बराबर 25 करोड़। अब प्रतिशत निकाल लें, प्रतिशत कमी, तो 25/250 और गुणा 100, इससे 10 बार में कट गया, 10 से 100 10 बार में कट गया, यानी 10% की कमी आ गई आपके। यही क्वेश्चन देखना है कि 2002 में 2000 की तुलना में खर्च में कितने % कमी आई। तो 2002 में है खर्च 225 करोड़ और 2001 में था 250 करोड़। तो देखने से पता चल रहा है कि कमी आई है, कितनी कमी आई वो माइनस करके पता कर लेंगे, और कितने % आई तो वो आप % निकाल लेंगे। अब आ जाते हैं अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। दिए गए वर्षों से कुल कितने वर्ष का खर्च इन वर्षों के औसत खर्च से अधिक रहा, ये बताना है। तीसरा जो क्वेश्चन है इसका, किन वर्षों का खर्च औसत खर्च से कम रहा, सभी वर्षों के औसत खर्च से कम रहा, ये पता करना है। तो औसत खर्च कैसे निकाला जाता है कि जितने खर्च हैं उनको सबको जोड़ के 6 वर्ष की बात की गई है तो 6 से भाग कर दें तो हमारा औसत खर्च निकल आएगा। ये औसत के जब टॉपिक पढ़ाया गया था तो आपने पढ़ा होगा। औसत खर्च कैसे निकालेंगे, तो पहले है ये 300 करोड़, फिर है 250, फिर है 225 और इसके बाद है 375 और फिर इसके बाद है 175 और इसके बाद लास्ट में है 400। तो हम लोग जोड़ लेते हैं इनको, 400, 300, 700
और ये 600 1300, ये 1550 और ये 1725 करोड़ रुपए का खर्च आ गया। औसत निकालना है तो इसमें क्या करना है, पूरे का बटे हमें 6 करना होगा, तो यहाँ हम 6 से भाग कर दें। 6 दूनी 12, 5 52, 6 अट्ठे 48, 4 45, 6 सत्ते 42, यानी 287.5 करोड़ का औसत खर्च आया। अब यहाँ पर या तो आप चेक कर लो कि 287 से छोटी संख्याएं कितनी, 1 2 3, 1 2 3 इससे बड़ी है, 3 छोटी है। अब वो कितने वर्षों का औसत खर्च से कम खर्च रहा, तो 3 वर्षों का। अब वो 3 वर्ष कौन कौन हो गए आपका, 2001, 2002 और 2004। इनका जो खर्च है वो इनके वार्षिक औसत खर्च से कम रहा, 3 वर्षों का ही हो गया। अब आगे आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। किस वर्ष में खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिकतम रहा, किस वर्ष में खर्च का, तो इसका सबका निकालना पड़ेगा आपका। किस वर्ष खर्च का आय की तुलना में अधिकतम प्रतिशत अधिकतम रहा, प्रतिशत अधिकतम रहा, ये बताना। अब जैसे कि पहले हम लोग देख लें, पहले किसका, 2000 का, सन 2000 में तो कैसे खर्च कितना है, 300 करोड़, आय कितना है 450, तो 300 बटे 450 और गुणा 100, तो इसको जब सॉल्व करोगे 200 बटे 3 आ जाएगा, 66.67 ये आ जाएगा आपका। ये 2000 का हो गया। अब हम लोग क्योंकि इसका सबका पता करना है तो ऊपर कर देते हैं, नीचे हो सकता है पूरा दिख ना पाए आप लोगों को। तो 2001 का जब हम लोग करेंगे, ये तो 2000 का आ गया, 2001 में खर्च कितना है 250 का और आय कितनी है 400, तो 250 बटे 400 और गुणा 100, इससे ये 4 बार में कट जाएगा, जब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 62.5%। तो ये हो गया 2001 का। अब हम लोग करते हैं 2002 का, 2002 का देख लेते हैं। तो 2002 में खर्च कितना है 225 और आय कितनी है 350, तो ये 225 बटे 350 गुणा 100, 1 जीरो काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 450 बटे 7, 7 छंग 42, 7 चौको 28, 2 इतना लगभग 64.3% हो गया। अब हम लोग निकालेंगे 2003 का, तो 2003 में कितनी है खर्च 375 और आय है 400, तो ये जो आ जाएगा आपका 375 बटे 450 और गुणा 100, 1 जीरो कैंसिल हो गया, 15 तिहाई 45 और ये 25, तो ये आ गया आपका 250 बटे 3, तो ये 83.33% हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे 2004 का, तो 2004 में जो खर्च है वो 175 है और आय 375 है, तो 175 बटे 375 गुणा 100, 25 सत्ते और 25 का ही 15 बार में, 5 तिहाई 20, तो ये आ गया 140 बटे 3, तो ये हो जाएगा 46.67%। अब आ रहा है 2005, यहाँ निकाल लेते हैं। इसके बाद ये 2000 का है, फिर ये क्रम से है, फिर ये लास्ट में है। 2005 में जो खर्च है वो 400 और आय है 475,
तो 400/475 गुणा 100, 25 से 100 काटेंगे 19 बार में, ये 16 बार में, तो ये 1600/19 हो गया। 19 नमा 161 होता है, अगर ये 1610 होता तो 90 हो जाता। अब ये हमारा नहीं है तो 89.48 या 47.45 ऐसे कुछ हम 89.45% आ गया। अब हमें पूछा क्या गया था कि किस वर्ष में खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिकतम रहा। तो देखो जो पहले हमने निकाला था ये 66 था, ये 64 था, ये 83 है, ये 46 है और ये 89 है। तो यही नहीं है, ये गलत हो गया। 19 नमा 171 होता है, 19 अट्ठे 152, 8 बचा 80, 19 चौको 76, 4 बचा 40, 19 दूना 484.21 आ गया। लेकिन फिर भी यही सबसे बड़ा है। तो यानी 2005 जो भी ऑप्शन में दिया होगा कि वर्ष 2005 में खर्च और आय का जो प्रतिशत था वो अधिकतम था। तो ये इस तरह से आप ये देखिए सारे क्वेश्चन परसेंट पर डिपेंड थे। इसके पहले वाला हमारा औसत पर डिपेंड था और कुछ क्वेश्चन इसी में अनुपात पर मिल सकते हैं आपको। ये तीन ही से ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं और लाभ हानि भी हमारा प्रतिशत से भी रिलेटेड होता है। आखिरी क्वेश्चन है कि आखिरी है 5 वर्ष 2005 में 2004 की अपेक्षा 2004 की तुलना में आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक। तो 2005 में हम लोग आय देखते हैं कितना है 475 और 2004 में आय कितनी है 425। तो पहले हम लोग वृद्धि निकालेंगे। 2005 में 475 करोड़ हो गई है और 2004 में थी 425 करोड़, तो वृद्धि कितनी हो गई 50 करोड़। ठीक। अब जो इसके बाद प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है, तो क्या होगा जितनी वृद्धि हुई और बटे जो छोटी संख्या यानी जिससे वृद्धि हुई है और गुणा 100। इसको काटा 25 से 2 बार में, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 बार में, तो ये हो गया 200/17। 17 एकम 17 30 और 17 एकम 17 13 और 17 सत्ते 119 110 17 छक्का 1 2 11.76 या 7775 या अप्रॉक्स में 11.7 या 11.8 या 11 या 12 जो भी प्रतिशत दिया होगा वही आंसर आप कर सकते हो। तो आपने देख लिया ये आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा में जो इससे ये आखिरी टॉपिक जो है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, उससे इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। तो अगर अभी तक आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो एक बार देख लें और अच्छे से मजबूत सुदृढ़ निश्चय के साथ परीक्षा में उपस्थित हों और एकदम से निडर होकर परीक्षा को दें। रिजल्ट क्या होगा इसकी चिंता पहले से ना करें। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो बस आज के वीडियो में इतना, और इसके अलावा जो प्रैक्टिस से रिलेटेड और वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।